अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोग ये देख रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत एप्लिक वर्क का डिज़ाइन है। ये देखिए, ये शिमर फैब्रिक में है। इस तरह से इसको मैंने ट्राउज़र बॉटम के ऊपर बनाया है। तो इसी का तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कॉटन में एप्लिक डिज़ाइन को लगाने का सबसे आसान तरीका शेयर किया था। आज मैं आप लोगों के साथ फैंसी फैब्रिक में एप्लिक वर्क को या एप्लिक डिज़ाइन को बनाने का तरीका शेयर करना है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राउज़र की जो ये किनारी हमने बनानी है उसके लिए 15 इंच लेंथ और तकरीबन 1.7 इंचज़ विड्थ के साथ एक कपड़े का पीस कट किया है इस तरह से। उसको मैं जितना आपने ये जो डिज़ाइन बनाना है, पहाड़ी बोलते हैं इसको या ज़िगज़ैग भी बोलते हैं, ये आपने जितना भी बनाना है उतनी चौड़ाई के हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कर लें, उसी हिसाब से आप तहें लगाएं। ऊपर आपने सिलाई का जो मार्जिन छोड़ना है 1/2 इंच तक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी तमाम तहों को इस तरह से कटाई करके अलग कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको कटाई करके अलग कर लेना है। इसके बाद आपने ये देखिए, कटाई होने के बाद ये इस तरह से कपड़े की उल्टी साइड पे लगेंगे, ठीक है। ये जो हमने फैब्रिक कटाई किया है इसकी सीधी साइड कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर रख के हम सुई धागे की मदद से ऊपर नीचे का टांका लगा के इसको अटैच करेंगे। इसके बाद आते हैं इस बंच की कटिंग की तरफ। तो इस बंच की कटाई के लिए आपको सिंपली एक कागज़ ले लेना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ 4 और 6 ली है। आप लोग जितना भी इसको लंबा बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस फैब्रिक को चूँकि मोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आप इसमें काफ़ी बड़े साइज़ में ही इस लीफ को कटाई करें या इस डिज़ाइन को कटाई करें जो मैं आपके सामने कट करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें धागे निकलने का भी काफ़ी इशू होता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस लीफ को कटाई कर लिया है। आप इसको पत्ते की शक्ल कह सकते हैं। अभी ये देखिए, 1-1 इंच के गैप से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। उससे पहले मैं सेंटर में इस तरह से मार्किंग करूंगी ताकि जो भी मैं कट लगाऊं यहाँ पे वो कट सेंटर को टच ना करें और ये जितने भी कट हैं ये सेंटर से जुड़े रहें। जैसे कि एक पत्ते के अंदर आपको रगें नज़र आती हैं, बिल्कुल उसी तरह हम इसको थोड़ी सी शेप देने जा रहे हैं। इस शेप को आप थोड़ी सी कर्वी लुक भी दे सकते हैं अगर आपके पास कॉटन फैब्रिक है। और अगर आप लोग इसको इस तरह के रेशमी फैंसी कपड़े के ऊपर बना रहे हैं तो फिर मैं यही कहूँगी कि आप इसको इस तरह से स्ट्रेट कट दें जिस तरह से मैंने दिए हैं। तो इस बंच को आप रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने पेपर के ऊपर इसकी कटाई की। उसके बाद आप इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे, जो भी फैब्रिक आप इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं वो ले लेंगे और इसको इसके ऊपर रख के बिल्कुल वैसा ही कटाई कर लेंगे। तो पहले मैंने उसकी शेप के हिसाब से उसको कट किया। अभी ये जो हमने अंदर इसके 1-1 इंच के गैप से कट लगाए हैं, अभी इन कट को बिल्कुल वैसा ही हम कपड़े के ऊपर भी कटाई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको कटाई करेंगे। पहला तरीका तो है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि आप इसके जो किनारे हैं वो ग्लू की मदद से मोड़ लेंगे। इस कपड़े में आपको ग्लू की मदद से किनारे मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि आपको काफ़ी देर तक उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी वो किनारे जो हैं वो मुड़ेंगे और फोल्ड होंगे। सबसे पहले तो ये हमने ये जो सिंपल कट बनाया है इस कपड़े को ट्राउज़र की उल्टी साइड के ऊपर रख के हम अटैच कर देंगे ऊपर नीचे के टांके से। ये देखिए, इस तरह से सीधा आपने डबल धागे से ऊपर नीचे का टांका लगाना है एंड तक और इन दोनों को आपने आपस में जोड़ लेना है। ये देखिए, आप चाहें तो बड़ा टांका रख के सिलाई मशीन से भी इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसको ख़त्म करने के बाद इस तरह से नॉट बनाएंगे। इसके बाद ये देखिए, ये जितने कट हमने लगाए हैं इन तमाम कट को फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने का तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, इस तरह से बहुत थोड़ी थोड़ी फैब्रिक ग्लू को आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे और उसके बाद आप इसको फोल्डिंग देंगे। ये देखिए, जितना हमारा कट है पहली ट्रायंगल फोल्ड जो हम इसको देंगे, ये देखिए आपको ये कट्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, इस तरह से हम एक तकोनी इसको फोल्डिंग देंगे। इसके बाद दूसरी तरफ से दूसरे से को भी इसी तरह से फोल्ड करके उस पहले वाली तकोनी फोल्डिंग के ऊपर लाके सेट कर देंगे। इसको आपको थोड़ा वक्त जो है वो पकड़ के हाथ से प्रेस करना होगा, तभी ये सही तरह से बैठेगा, क्योंकि कॉटन और लॉन वगैरह में तो ये मसला नहीं होता, लेकिन इस कपड़े में आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा वक्त दरकार होगा। इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पूरे पैटर्न को आपने फोल्ड करना है। उसके बाद आपने इसको सीधी तरफ मोड़ लेना है
और इसके बाद हम इसकी हेमिंग स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट वाला है, देखिए इसको भी इसी तरह से तो कोनी फोल्डिंग देनी है और इसके बाद आपने इनको पलटा लेना है सीधी तरफ, कपड़े की सीधी साइड पे आपने इनको पलटा लेना है। ये देखिए ऐसे अभी आप पिन लगा के इन सबको सेट करेंगे ताकि जब हम तुरपाई स्टार्ट करें तो ये सब एक जैसी लगें। तुरपाई का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये कपड़ा चूँकि रेशमी है तो इसमें आपने नीचे से जो हमने धागे उठाने हैं, नीचे जो हमने टांके का साइज़ लेना है वो बड़ा लेना है, और जो टांका ऊपर वाले कपड़े में आएगा जो कि हमारी इस पहाड़ी लेस बनी है, जो पैटर्न बना है इसमें आएगा, उसको हमने बिल्कुल थोड़े से कपड़े को उठाना है। ठीक है, नीचे से जो आपने कपड़ा उठाना है उसमें आपने बड़ा साइज़ का टांका लेना है। पिन लगा के पहले इनको अच्छे तरीके से सेट कर लें। सेंटर में इस तरह से आप एक क्रीज़ बना लें। उसके बाद इस पैटर्न को इसके ऊपर आप दो तरह से लगा सकते हैं, या तो ग्लू की मदद से आप पहले इसके तमाम किनारे कटाई के साथ साथ जैसे भी ये कट हुआ है बिल्कुल इसके साथ साथ थोड़े थोड़े आपने मोड़ लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने इसको तुरपाई के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए यहाँ नीचे से जो कपड़ा है वो टांका आप बढ़ा लेंगे और ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा जो दिखे नहीं, ये देखिए यहाँ से इस तरह से नीचे से आपने ज़्यादा कपड़ा उठाना है जिसके ऊपर आप अटैच कर रहे हैं, और जो ऊपर वाला हमारा कपड़ा है उसको आपने बिल्कुल थोड़ा सा उसके किनारे से अपने नीडल को निकालना है, और इसी तरह से आप इस पूरे डिज़ाइन को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। सिंगल थ्रेड के साथ मैं इसको तुरपाई कर रही हूँ। तो बिल्कुल यही तरीका है, दूसरे पैटर्न को भी आपने इसी तरीके से बिल्कुल तुरपाई करते हुए अटैच करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने नीचे से ज़्यादा कपड़ा उठाना है, ये देखिए, और इसके बाद ऊपर वाले डिज़ाइन के अंदर से इसको नीडल को आपने गुजारना है, और इस तरह आपने छोटे छोटे स्टेप लेते हुए अटैच करते जाना है इस डिज़ाइन को, और एंड तक आपने इसको इसी तरह से मुकम्मल कर लेना है। थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग रह जाती है वो आप नीडल के साथ इस तरह कपड़े को अंदर की तरफ एडजस्ट करेंगे, और या फिंगर की मदद से आप कपड़े को इस तरह से सेट करते जाएंगे साथ साथ, ताकि ये जो सेंटर के दागे हैं ये अंदर चले जाएं, और यहाँ पे सेंटर में आपने 2-3 छोटे छोटे टांके जोड़ के लगाने होते हैं बगैर गैप दिए हुए। तो बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने जो सेंटर वाला बंच है उसको भी इसी तरीके से लगाना है। जो जो कट उसके ऊपर हमने बनाए हैं बिल्कुल उन्हीं कट्स को आपने थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से नीडल के साथ तुरपाई करते जाना है और उनको अटैच कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ कटाई में थोड़ा सा मसला होता है कि कटाई अगर आपको आ जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के बंचेस की या मुख्तलिफ़ किस्म के एप्लिक डिज़ाइन की, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। रफ्ता रफ्ता हाथ में सफाई भी आ जाती है। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी पूरी मैंने अटैच कर ली है। अभी इस बंच की बारी आती है कि इसको हम किस तरह से अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने का पहला तरीका तो वही है जो कि गुज़श्ता वीडियो में मैंने शेयर किया था। इस तरह से आप इसकी तमाम, ये देखिए जितने भी किनारे हैं, जितने भी कट हुए हुए हिस्से हैं, उन सबको आप बिल्कुल उन्हीं के साथ साथ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। पूरे बंच के जितने भी कट्स हैं उन सबको आपने इस तरह से फोल्ड करना है, और सिंपली आपने उसको सेंटर वाले निशान पे जो रख के आपने इसको बिल्कुल सेंटर में इसको सही तरह से सेट करके फिर आपने तुरपाई करके अटैच कर लेना है। यह है पहला तरीका और आसान तरीका। ये देखिए इस तरह से जब आप इसके किनारे तमाम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे तो इसकी शेप इस तरह से दिखेगी जैसे कि आपको ट्राउज़र के एक पाइंचे के ऊपर दिखाई दे रही है। तमाम इसके किनारे आपने इस तरह से फोल्ड करने हैं ग्लू की मदद से, उनको पेस्ट करते जाना है, और ये जो कोने हैं इनको इस तरह से अंदर की तरफ सेट करना है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली इनके अंदर गैप आता जाएगा और ये बंच रेडी हो जाएगा, ये डिज़ाइन आपका तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आप इसके तमाम कटे हुए किनारों के साथ साथ बिल्कुल फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। पिन लगा के आप इसको सेट कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊंगी, लेकिन आज दूसरे तरीके से मैं आपको इस बंच को लगाने का तरीका बताऊंगी, इस डिज़ाइन को, जिसमें हम ग्लू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। सिर्फ हम इस डिज़ाइन को कपड़े के ऊपर रखेंगे और साथ साथ हम इसके किनारे मोड़ते जाएंगे और तुरपाई करते जाएंगे। ये तरीका तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से आपने ग्लू को लगा लेना है, और इसके बाद आपने सिंपली जो है वो उसके किनारे
साथ साथ जैसे जैसे कट लगे हैं उसी शेप के साथ साथ आपने चलना है और उनको आपने फोल्डिंग देते जाना है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये कपड़ा ऐसा है कि ये थोड़ा सा वक्त लेगा, आपने थोड़ी देर इसको पकड़ के इस तरह रखना है। मैंने पिन लगा दी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस कंप्लीट डिज़ाइन को आपने कैसे फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर इस तरह से पिन लगा रही हूँ ताकि ये सेट हो जाए। ये दरमियान वाला जो हमारा हिस्सा है वो इस तरह से फ़ोल्ड होगा। इसके बाद बाकी तमाम कट्स को भी आपने 1 बाय 1 फ़ोल्ड करना है और हल्के हल्के इनको प्रेस करके थोड़ी देर के लिए आपने उनके ऊपर फिंगर को रखना है ताकि वो अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, पेस्ट हो जाएं अच्छे तरीके से उसके किनारे। तो ये है वो पहला तरीका। अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। सिर्फ आपको पैटर्न की फोल्डिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आसानी है। उसके बाद आप आराम से बिल्कुल सुकून के साथ आप इसको पेस्ट कर सकते हैं सेंटर में, या अगर आप 2 3 4 बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप इनके दरम्यान में गैप को एडजस्ट करते हुए निशान लगाएं। उसके बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है, सिर्फ मैं इसके सेंटर की जो लाइन है जिसमें कट नहीं है वहाँ पे सिर्फ मैं 1-2 डॉट लगाऊंगी ग्लू के। उसके बाद इसको मैं कपड़े के ऊपर रख के पेस्ट कर दूंगी। इसके तमाम किनारे बिल्कुल आज़ाद होने चाहिए, उनके नीचे आपने बिल्कुल भी ग्लू को यूज़ नहीं करना। ये देखिए इस तरह से सिर्फ आपने सेंटर में लगाना है और साइड्स इसकी आज़ाद होनी चाहिए। इस तरह से पेस्ट करके थोड़ा सा आप हाथ से दबा दीजिए। इसके बाद आपने सिंपली तुरपाई के साथ इसको मोड़ना स्टार्ट कर देना है। तो ये देखिए, ये इसके तमाम जो किनारे हैं ये पेस्ट नहीं होने चाहिए वरना इनको मोड़ना मुश्किल होगा। सिर्फ सेंटर में आपने थोड़ी सी गम या ग्लू यूज़ की है। अभी सिंगल धागे के साथ सुई लेंगे, कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह सेंटर से स्टार्ट करें। मैं यहाँ से ये देखिए पहले ये जो सेंटर का हमारा हिस्सा है इसका एक कोना जो है वो मोड़ूंगी और उसके बाद नीचे से नीडल गुजार के उस मोड़े हुए कोने से निकाल लूँगी। अब इसकी फोल्डिंग साथ साथ जैसे जैसे ये कपड़े की कटाई हुई है बिल्कुल वैसे वैसे आपने इसको फोल्ड करते जाना है और साथ साथ आपने इस तरह से तुरपाई करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप फोल्ड करते जाएंगे और जो किनारों से आपको धागे नज़र आते हैं उनको आप नीडल के साथ अंदर की तरफ इस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से नीडल की नोक के साथ आप सेट करते जाएंगे और साथ साथ टांका लगाते जाएंगे। ये भी बहुत इजी है। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से एप्लीक डिज़ाइन को लगाइए अपने ड्रेसेस के ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से आपने इस तुरपाई को मुकम्मल करना है। तो तुरपाई का तरीका तो सेम है। ये देखिए जैसे हमने पहले पैटर्न को अटैच किया है बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा थोड़ा अपने कपड़े को फोल्ड करते जाना है और साथ साथ आपने टांके लगाते जाना है थोड़े थोड़े गैप के साथ। नीचे से आपने कपड़ा ज़्यादा उठाना है और टांकों के दरम्यान में अपनी गैप थोड़ा रखना है। कोने अच्छे तरीके से मोड़ने हैं। ये देखिए इस तरह से जब हम फोल्डिंग देते हैं इसके बाद इन कोनों को आप नीडल की नोक की मदद से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ इस तरह सेट करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो पहले आप किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइन काट के प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह आप शिमर फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक या किसी भी किस्म के फैब्रिक के साथ एप्लिक डिज़ाइन की कटिंग करके उसको कपड़े के ऊपर इजीली अटैच कर सकेंगे और अपने कपड़ों की खूबसूरती में चार चांद लगा सकेंगे। इस तरह से देखिए सेंटर से भी अंदर की तरफ आप धागों को करते जाएंगे जो भी इसके धागे या रेशे वगैरह निकलते हैं और साथ साथ आप इसके टांके लगाते जाएंगे और इसको इसी तरीके से बिल्कुल कट के साथ साथ आपने फोल्ड करना है और टांके लगा के अटैच करते जाना है। इसी तरह से ये पूरा जो डिज़ाइन है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाएगा और पेस्ट होने के बाद देखिए ज़रा सी मेहनत से ये आपका जो ट्राउज़र बॉटम है ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। कोने आपने अच्छी तरीके से सेट करने हैं और फिर टांका लेना है। इसी तरह से बिल्कुल कटाई के साथ साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।